थैंक यू सर। अच्छा हेमलता जी, अभी एग्जैक्ट टाइम हो क्या रहा होगा अभी? सर नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट 2 बज गए होंगे सर। अच्छा अच्छा, 6 फरवरी, 6 फरवरी को कोई विशेष दिवस मनाते हैं हम लोग? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। चलिए ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है? सर 160904। इसका कितना टोटल सम कितना हो रहा है? सर 20। 20। यस सर। इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट? सर प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है। इवन नंबर है? यस सर। 20 इवन नंबर है, यस सर। प्राइम नंबर नहीं है? सर प्राइम नंबर वो जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम। अच्छा, आपके जो रोल नंबर है उसका टोटल 20 होगा कि 21 होगा? एक बार और करके देख। सर 20। 20 होगा, मतलब लगभग 22 होगा आपका। अरे ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप बैतूल से हैं? सर ग्वालियर। अच्छा, तो अभी बैतूल क्यों न्यूज में चल रहा है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, आप अभी टीचर भी हैं? हाँ सर, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ सर। आप अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और सिवनी में हैं आप? जी सर। अच्छा, तो आप एक चीज बताइएगा जी सर। कि अगर ग्वालियर से सिवनी आप जाती हो तो कौन कौन से नेशनल हाईवे पड़ते होंगे? सर वहाँ ग्वालियर से शिवनी तो मैं सर ट्रेन से गई हूँ, बट वहाँ नेशनल हाईवे 44 है सर, जो पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सर पर ग्वालियर से। अच्छा, NH 44 ग्वालियर से नहीं होके निकलता? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, आपने बताया आप ट्रेन से जाती हैं। जी सर। अच्छा, तो जो रेल की पटरियां होती हैं उनको हम कई बार बोलते हैं मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इन तीनों में क्या फर्क है? सर तीनों सिमिलर है जहां तक मुझे पता है। तीनों सिमिलर होती है, तो उनका नाम तो चेंज हो रहा है कि नैरो गेज है, एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है, तीनों में कुछ तो फर्क होता होगा। सर नैरो गेज मुझे जहां तक पता है सर, जो छोटी ट्रेन कहते हैं हम, उसके लिए यूज करते हैं। और ब्रॉड गेज जो हमारी एक्सप्रेस है, जो बहुत फास्ट है, उनके ठीक लिए है, यूज करते हैं। और मीटर गेज? सॉरी सर। नहीं तो क्या इनको क्या नाम, किस वजह से बोलते हैं इनको, क्या कारण होगा? क्या रेल की जो पटरी होती है उसकी डिस्टेंस चौड़ाई की थोड़ा सा, वजह से हाँ, बोलते चौड़ाई हैं, में अंतर है सर। या दोनों पटरी के बीच के डिस्टेंस की नहीं, वजह से सेम बोलते तो नहीं है सर, डिफरेंट है। नैरो गेज ट्रेन की पटरी का जो डिस्टेंस है सर, वो थोड़ा कम रहता है, और जो ब्रॉड गेज कह रहे हैं जिसमें हमारी एक्सप्रेस चलती है, सुपरफास्ट चलती है, उसमें सर थोड़ा डिस्टेंस आता है इन कंपैरिजन नैरो गेज। हैं? अच्छा, यानी आप ट्रेन में बैठती हैं, मतलब चलो एक सरल सा प्रश्न पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए एक ट्रेन है, जी सर। बहुत डिसबैलेंस है आगे पटरी, बहुत डिसबैलेंस आगे पटरी, मतलब कि रेल के पलटने की संभावना है, प्रबल संभावना है। जी सर। ठीक है, लेकिन आपको उस ट्रेन में बैठना है और संभावना प्रबल है ट्रेन के पलटने की, पूरी ट्रेन खाली है, मतलब कि जिस बोगी में आप बैठने वाली है वो पूरी खाली है। अब आप उस ट्रेन में ऑनबोर्ड होंगी। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा कि कौन से, पूरी 1 से लेकर 80 तक होती हैं सीट्स, तो कौन सी सीट पर आप बैठेंगी जिससे कि शायद दुर्घटना बचे या फिर आपके साथ भी हादसा होने से बच पाए? कौन सी सीट चुनेंगे आप? सर जैसे आप बता रहे हैं कि आगे पटरी डिसबैलेंस है, प्रबल संभावना, सर मैं मिडिल की सीट चूज कर सकती हूँ। जो बोगी हमारी 80 नंबर सीट्स तक है, तो मिडिल की जो लगभग सीट्स हो सकती है 56 या 40 to 56, तो वहां सर जैसे पटरी डिसबैलेंस है, अगर ट्रेन है तो ऑब्वियस थोड़ी स्पीड में तो रहेगी वो, तो जैसे वो ट्रेन पे बोगी में जो टकराव हो सकता है, तो वो पहले पड़ सकता है, जैसे बोगी का जो फर्स्ट पार्ट होगा वहां पे टकराव हो सकता है, और मतलब आगे की तरफ ज्यादा डैमेज होने का आगे चांस भी, है। और सर पीछे भी हो सकता है, क्योंकि पीछे भी बोगी होगी, उससे भी टकराव होगा, उस जिस बोगी में मैं हूँ, तो संभवतः। तो यहाँ पे कोई फिजिक्स का रूल नहीं लगेगा क्या? आपने जो सेंटर में लिया वो बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं, मैं भी आपकी जगह होता ना सेंटर में होता, लेकिन क्या इसमें सिर्फ यही वजह रहेगी? क्योंकि वहां पर मैंने बात की है
टकराने की नहीं, पलटने की बात की है मैंने, कि डिसबैलेंस है, पलटने की बात है। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप वीआरजी कॉलेज से पढ़ी हैं, कौन है ये वीआरजी? विजया राजे गर्ल्स कॉलेज जो सर मुरार में है। अच्छा, तो ये वीआरजी कौन थी? वीआरसी नहीं सर, वो उसका जो पूरा फुल फॉर्म है नहीं, मैं विजया समझ राजे गया, गर्ल्स विजय राजे जी कौन थी? कॉलेज। विजया राजे सर माधवराव सिंधिया जी की माता जी है। माधवराव सिंधिया जी की माता जी। अच्छा अच्छा, तो उनका कोई योगदान रहा है क्या ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति में? सर ग्वालियर में मध्य प्रदेश की मतलब उनमें उनका बहुत मतलब इतना बड़ा योगदान है हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी में कि उससे हमारा इतिहास बदल सकता था। कुछ आपको पता है, कुछ है इनका विजय सॉरी राजे जी सर का? अभी याद नहीं है मुझे। अच्छा, आपको मालूम विजय राजे जी पहली हमारी महिला सीएम बन ही गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं चुना था, उन्होंने अपनी जगह गोविंद करके हैं उनको बनाया था। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। जी सर। अच्छा, जीवाजी कौन थे? सर जीवाजी राव माधवराव सिंधिया के पिताजी थे सर। इनका पूरा नाम क्या था? सर जीवाजी राव सिंधिया। इनके नाम में कोई अंग्रेजी शब्द नहीं लगता था? जॉर्ज जीवाजी या एडवर्ड जीवाजी? सॉरी सर मुझे अभी याद अच्छा नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी है आपने? क्या है मिल्टन थ्योरम? यस सर पढ़िए। कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। यस। अच्छा चलिए बताइए पहले इसके बारे में। सर उसका स्टेटमेंट इस तरह है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी हर वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व हम बोले करने को तो आप कर देंगे कोई इक्वेशन? सर हाँ गिवन होगा, जैसे कि कोई मैट्रिक्स गिवन होगी हमें तो उस बेसिस पर हम कर सकते चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम। हैं। मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम आपकी कैलकुलस का पार्ट है? यस सर। ठीक है, इसका एक चीज बताइए, मीन वैल्यू थ्योरम का कहीं हमारा रेलवे में, रोडवेज में या फिर कोई साइंटिफिक पर्पस में कहीं यूज होता है क्या इसका, मीन वैल्यू थ्योरम का? सॉरी सर अभी याद नहीं। अच्छा, मैथ्स पढ़ते क्यों पहले जो था, क्यों पढ़ते हैं मैथ्स? सर मैथ्स सभी विषय जैसा ही है, पर ये साइंस का एक ये भी एक प्रमुख ब्रांच कह सकते हैं, एक मेन ब्रांच है सर, जिसका रोल सर फिजिक्स में भी है, अपना केमिस्ट्री में भी है। और सर ये कह सकते हैं हम जिस संसार में रह रहे हैं कहीं ना कहीं गणित हर जगह प्रयोग हो रहा है। हाँ, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए ये इतनी बड़े मीन वैल्यू थ्योरम का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता होगा हमारे। तो सर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डिकार्ट साइन ऑफ रूल ऑफ साइन पढ़ा है आपने? डिकार्ट्स डिस्कार्ट साइन रूल। हाँ, साइन रूल को रूल ऑफ साइन भी बोलते हैं। तो सर उसमें कोई जैसे पॉलिनोमियल है उसमें हमें कितने रूट्स हो सकते हैं, साइन चेंजेस कितने हो रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से हम वहां से रूट्स निकाल सकते हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने जो हमारे प्राचीन गणितज्ञ रहे हैं उनके बारे में पढ़ा होगा? जी सर। भारती कृष्ण जी के बारे में पढ़ा है आपने? भारती कृष्ण तीरथ उनका पूरा नाम बोलते हैं। जी सर, शंकराचार्य जी को कहा जाता है, उनका आध्यात्मिक नाम है ये सर। अच्छा, तो उनका क्या योगदान है मैथ्स में? सर उनने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक इसमें विशेष योगदान दिया है सर, और खगोल विज्ञान में भी उन्होंने। नहीं, तो आपने जो बोला ना मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में, तो वो क्या उन्होंने शब्द क्या यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए? त्रिकोणमिति सर। त्रिकोणमिति किया था कि और कुछ किया था? सर जहां तक मुझे पता त्रिकोणमिति। अच्छा, तो त्रिकोणमिति उन्होंने दिया, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। उन्होंने कोई साइन या कॉस में से कोई दिया था क्या, कोई फंक्शन के बारे में? सर साइन कोसाइन को भी डिफाइन किया है सर उन्होंने। चलिए ठीक है सर। जी सर। आप बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? सर मैं अभी जो 5 महीने बीते सर उसमें मुझे 9th और 11th दिया गया था सर क्लास। मुझे ये बताइए कि फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? फ्रैक्शंस के टाइप सर, सर फ्रैक्शन p/q फॉर्म में रहता है, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर में q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, फ्रैक्शन है सर। अब
सर टाइप्स जैसे मैं आपसे पूछूं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप कैसे बताएंगे? लाइक फ्रैक्शन सर मतलब ये कह सकते हैं दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो अगर सिमिलर रिजल्ट्स दे रहे हैं दोनों इक्वल में तो वो लाइक हो सकता क्या सिमिलर होगा और जैसे कि सिमिलर होगा या डिनोमिनेटर सिमिलर? है। दोनों नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं पर जैसे हम अगर उसको सर रिड्यूस करते हैं जैसे 2/6 हो गया और 12/4 हो गया सर, दोनों डिजिट्स अलग अलग हैं दोनों फ्रैक्शन में, पर अगर हम उसको कट करेंगे मतलब उसको रिड्यूस करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1/3 आ रही है। और मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन सर जैसे 1/3 इंटू में सर कुछ नंबर्स लिखा रह सकता है कुछ भी उस उस तरीके से। जैसे 6:2/3 है, मिक्स फ्रैक्शन है। 6 सॉरी सर 6:2/3 है। यस सर मिक्स ये mixed फ्रैक्शन fraction? यस सर। तो ये लाइक अगर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सर इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर। करके बताइए। जैसे 6 इंटू 1/3 किया तो सर हम 3 इंटू 6 करेंगे 18 प्लस 1 करेंगे 19 तो 19/3 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये नहीं बुलेट अलजेब्रा पढ़ा? लेकिन आंसर भाई इसमें इसे कौन कौन से लॉ होंगे? सर कम्यूटेटिव लॉ है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लाइक बताइए, 5 लॉ होते हैं, 7 लॉ होते हैं, कितने लॉ होते सर मैं अभी 3 लॉस रिकॉल कर पा रही हूँ सर। हैं? सर कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है एंड एसोसिएटिव सर। इसमें डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया जाता है, इसका Yes, स्टेटमेंट sir. बताइए मुझे क्या होता है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। अच्छा, किसी भी कैलकुलस फंक्शन का अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं क्या होते हैं हम? किसी फंक्शन का सर मैक्सिमा निकालना हम जैसे कि हमें कोई ग्राफ दिया गया हुआ है फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं सर, अगर वो नेगेटिव आ रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव करें फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है सर तो हम वहां पे मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं और वाइस वर्सा सर। इसमें एक स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट का यूज होता है, क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट सर स्टेशनरी पॉइंट को हम जो स्टेबल पॉइंट होता है हमारा जो कर्व का सर ग्राफ के कर्व का जहां पे कर्व एकदम स्मूथ आ रहा है वहां पे हम स्टेशनरी पॉइंट को हम मतलब उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी? कहाँ पे सर मतलब स्टेशनरी पॉइंट सर कांस्टेंट कांस्टेंट होगी या जीरो होगी? सॉरी सर चलिए बोर्ड पे कुछ पढ़ाएंगे। ये सर हम आज साइट के बारे में पढ़ते हैं। साइट को हम जनरली क्या कहेंगे एक समूह कहते हैं हिंदी में। साइट क्या होता है हमारा जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और साइट के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं और भी अदर नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम इस सेट में ABCDEF ले सकते हैं। दूसरा सेट हम ले लेंगे इसको हम S कह देंगे, उसमें हम कुछ नंबर्स अदर लेटर्स ले लेंगे। सॉरी जैसे हमने कोई एक सेट ले लिया इसमें हमने क्या लिया कुछ इस तरीके से ये अल्फाबेट्स लिए ये आप जानते हैं कि ये हमारे वॉवेल्स होते हैं और दूसरा सेट हमने ले लिया BCDF इस तरीके के एलिमेंट्स ये हम जानते हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करें S इंटरसेक्शन S तो हम देखेंगे कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। और अगर कुछ एलिमेंट जैसे अगर हमने इसमें ई अगर ऐड कर दिया होता मे भी हो सकता है अगर जब इंटरसेक्शन तब हम क्या देखेंगे कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है तो देखेंगे दोनों में ई ये एलिमेंट दोनों का यूनियन की बात करेंगे अगर हम S यूनियन S डैश तो
ये सारे एलिमेंट्स ए बी आई ओ यू बी सी डी ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें हम दोबारा नहीं देंगे। और सेट एक परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो इस तरीके से बोलेंगे कि सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो इसके फादर कौन है, जनक कौन है सेट थ्योरी के? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। थैंक यू सर। आपने न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ा? यस सर। क्या बताएं? न्यूटन रेफसन सर, f of xn is equals to f of xn minus f of a upon xn minus a। इस ट्रेपेजॉइडल का यूज किया जाता है, इसका यूज क्या होता है? सॉरी सर। ट्रेपेजॉइडल का यूज किया जाता है, उसका यूज कहाँ पर किया जाता है कैलकुलस में? सर हम ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड होता है सर, उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं सर। श्योर है ना? सर न्यूमेरिकल मेथड में ही है ये सर, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। सब कुछ यस सर। वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने? यस सर। क्या होता है? सॉरी सर, मैं अभी डेफिनेशन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। इसमें गॉस ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम है। यस सर। तो ये तीनों के क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? सर हिल्बर्ट स्पेस फंक्शनल एनालिसिस में का एक थ्योरम है हमारा सर। अभी नहीं रिकॉल करता। यस सर। लाइक लीनियर ऑपरेशन। सॉरी। लीनियर ऑपरेशन क्या रहता है? यस सर। बताइए। सर लीनियर ऑपरेशंस हमारे लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट्स में यूज होता है। जैसे कि कोई सिस्टम दिया हुआ है और उसमें हम कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और वो सिंगल उसमें है, तो सर इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर इसमें। अच्छा, इसको आप एक बार एक्सप्लेन करो बोर्ड पे। लीनियर ऑपरेटर्स पूछा आपने कि लीनियर ऑपरेशंस? ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रही हैं। सर अच्छा, आपने जो बताया वो चीज होती भी है कि नहीं होती है, आपने जो बता रही थी? सर थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए सर। लियोवॉली थ्योरम क्या होती है? सर which one? लियोवॉली थ्योरम सुना है? जी सर। मैडम बताइए। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड मोनोटोनिक। मैम कोई सीक्वेंस है हमारा, उस वो लोअर लिमिट या अपर लिमिट से अगर बाउंडेड है तो हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस कह सकते हैं, और या तो लोअर लिमिट से बाउंडेड होगा या अपर लिमिट से, पर अगर दोनों लिमिट से बाउंडेड होगा कोई भी सीक्वेंस हमारा, तब वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। कॉमेट सेक्शन क्या है? कॉमेट सेक्शन के बारे में पढ़ा? सॉरी मैम अभी। अच्छा बताइए, इंटीग्रेशन में जो ऑर्डर होता है ना, और पढ़ा इंटीग्रेशन? यस मैम। उसमें जो ऑर्डर वगैरह पढ़े ना मैम, किस सेंस में? मतलब इंटीग्रेशन में जो ऑर्डर होता है ना, इंटीग्रेशन में ऑर्डर ऑफ इक्वेशन भी होती है, इंटीग्रेशन में पढ़ी होंगी आप सर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन होती है वो आपने पढ़ी Yes. होगी। हाँ, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो इंटीग्रेशन में उसका इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका? जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जितने ज्यादा ऑर्डर होगा उससे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा मैथमेटिशियंस क्या हम उसको किस प्रकार देखते हैं? सर जितने ज्यादा ऑर्डर का क्वेश्चन अगर होगा इक्वेशन हमारा, तो सर उसके सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करेगा वो, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्डर का होगा डेफिनेट है कि उसके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स भी हमारे बढ़ते जाएंगे।
मैम और भी क्वेश्चन है आपका? ठीक है, और कोई सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहती हो बोर्ड पर, कोई ऐसा टॉपिक हो, क्योंकि मैं सेट से तो मैं खुश नहीं हुआ हूँ क्योंकि आपने बहुत ही सरल टॉपिक चुना। कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो आप पढ़ाना चाहें। सर एक्चुअली अभी प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब सडनली, तो मैं भी समझ नहीं पा चलिए रही थी। ठीक है, हम आपको बिल्कुल ही सरल सा ट्रिक दे देते हैं सब्जेक्ट। आपने सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत तो यस सर। पढ़ा है आपने। जैसे अभी आपने मुझे बोला, मुझे याद आया ऐसा टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं कर सकती हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा सकती हैं? यस सर, अभी मुझे ठीक है, हमें बिल्कुल ऐसे पढ़ाइए, हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल इस प्रकार से शुरू कीजिए। टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, सिस्टम। सेकेंड वन हमारा हो जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू टाइप से सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम अगर मैथमेटिकली इसको इक्वेशन में ड्राइव करें तो हम ए एक्स इक्वल्स टू 0 इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए हमारा कोई मैट्रिक्स हो सकता है, एस हमारा क्या कोई वेक्टर्स का सेट हो सकता है, और उसको हम इक्वल्स टू कह सकते हैं 0। ये होमोजीनियस के लिए। नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे तो ए एक्स इक्वल्स टू बी। नॉन होमोजीनियस में अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ए एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ अगेन सेम, हमारा ए जो होगा मैट्रिक्स होगा ए, और एक्स हमारा कोई वेक्टर्स का सेट होगा और बी भी हमारा कोई मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। होमोजीनियस है तो यहाँ पे हम टू टाइप्स के सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। होमोजीनियस है तो इनकंसिस्टेंट की बात नहीं हो सकती है। इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन होता है, इट मींस यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट होमोजीनियस वाला पार्ट है यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा क्या होगा 0 फॉर्म में हो सकता है। दूसरी बात कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट होगा वो होगा हमारा क्या यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अब नॉन होमोजीनियस के लिए बात करेंगे। ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी देखेंगे सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट, अगेन सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो केसेस हो जाते हैं। जब हमारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रैंक होगा। रैंक यहाँ पे भी दो पार्ट हो जाए, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू एन वाली कंडीशन होगी। एन क्या होगी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, और एन आर जो होगा हमारी मैट्रिक्स की रैंक होगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। अगेन जब r इक्वल्स टू n, इट मींस r हमारा रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाएगा, तब किस केस में हम क्या कहेंगे यूनिक। दूसरा केस क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन, ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन हो जाएगी। r इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, r अगेन रैंक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन होती क्या है?
सर लीनियर इक्वेशंस वो होती है सर जो फर्स्ट डिग्री में रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर में रहेगी। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सर dy ओवर dx फॉर्म में प्लस समथिंग कुछ होगा, तो वो लीनियर होने की कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बैठिए। थैंक यू। ठीक है इमलता जी, आप बताएं पहले कैसा लगा आपको आज का परफॉर्मेंस? सर एवरेज अच्छा था। 100 में से कितने नंबर देंगे आज के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर? सर ये आप बताएं प्लीज। नहीं नहीं, खुद अपना सेल्फ अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। आप कितने नंबर देंगे? सर मैं 15 दे सकती हूँ अप्रॉक्स। नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने भी आपको 50 ही दी है एग्जैक्ट, ठीक, 50 लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया। आप अपने आपको जानती हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता दें कि कहाँ पे क्या क्या थोड़ा सा हमको ऐसा लगा। पहली चीज, आप चीजों में गलती कर रहे हैं। जैसे कि आप ना आपने बोर्ड में पढ़ा रही थी, आपने पहली बार भी आप कुछ कुछ मिस्टेक कर रही थी बोर्ड में पढ़ाती हुई, लास्ट में भी आपने इनकंसिस्टेंट, और मेरी पूरी नजर उसी पे ही थी जब से। मैंने कहा अभी चेंज करोगे, अभी चेंज करोगे, तो इस तरह की चीजें मत करिएगा, ठीक है। और ऊपर से जो मैडम ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो भी क्वेश्चन था, आप उसका ढंग से आप जवाब नहीं दे पाई। सर ने पूछा था जो, आप उसका कोई जवाब ही नहीं था, आप उसका क्यों जवाब दे रही थी? वो ऐसी क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से किसी प्रकार का क्वेश्चन पहले देख लो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। यस सर। बाकी देखते हैं आपकी क्या क्या चीज अच्छी लगी। तो देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आपकी वॉइस इतनी लो क्यों है? सर मैं 2 हफ्ते से ज्यादा मेडिकल लीव पर रह चुकी हूँ और इसी वजह से मैं मॉक नहीं दे पा रही हूँ सर। मेरे को इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में सर, ओके, तो वो वॉइस हम निकल नहीं पा रही नहीं, है। फिर अभी क्या हुआ कि अभी तो वॉइस सही आ रही है। शुरुआत में वॉइस ढंग से नहीं आ रही, तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए शुरुआत में भी आपकी वॉइस थोड़ी सी सही रहे। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, बैठने का पोस्चर बिल्कुल एक्सीलेंट है, इससे अच्छा कोई पोस्चर नहीं होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, आपके आंसर्स में ऑनेस्टी भी ठीक थी, लेकिन जो चीजें आप समझाती हैं उससे लगता है कि एक शिक्षिका हमको समझा रही है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और बोर्ड टीचिंग में मिस्टेक मत करना कभी, है ना। और बोर्ड टीचिंग का एक और चीज होती है, कभी भी बोर्ड लिखा हुआ नहीं छोड़ते। ये एक सिंगल एक होता है फिनोमेना, इसको आप समझिएगा, ठीक है। नॉलेज मैथ्स की तो आउटस्टैंडिंग है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेप्थ का भी बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, ठीक है। और ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हमने पूछा आपसे, ठीक है। बाकी का सही है आपका, बस वॉइस के ऊपर काम कीजिएगा। और आप हंसती क्यों नहीं है? अभी तो लंग्स का इन्फेक्शन फैलता तो नहीं है ना, नहीं। तो आप हंसा करो ना, क्या थोड़ा दिक्कत? रिलैक्स होके पढ़, आप डर ही हो जाते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, सब चीज इतनी अच्छी है। और एक आई कांटेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? मतलब सर कहाँ पे मिस्टेक हो गया? आई कांटेक्ट ऐसे होता है ना कि आप ना अगर इनसे बात कर रही थी तब भी आप यहाँ नीचे देख रही थी, मैं मेरी पूरी नजर थी, आप यहाँ देख रही, मैडम भी पूछ रही थी तो आप मैडम के नीचे देख रही है, फिर मैडम से आई कांटेक्ट कर रही है, फिर नीचे देख रही है, फिर थोड़ा सा साइड वाइड देख रही है। आप पूरी तरह से क्यों आई कांटेक्ट नहीं करती? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि जैसे आपने क्वेश्चन मुझे थ्रो किया, फॉर सेकंड मुझे सोचना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यूअर की आंख में देख के आंसर बोलना, तो थोड़ा सा इसलिए ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकती है ना, थोड़ा सा सोचते समय ऐसा थोड़ा है कि आंख में आंख डाल के सोच रहे हैं, वो कहेगा ये क्या मैं भूल तो नहीं है, हाँ, ये गलत चीज, ऐसा नहीं करना। लेकिन सोचते समय हम थोड़ा सा ऐसा करके, तो वैसे क्वेश्चन आया वैसे हम ऐसे करके थोड़ा सा दाएं बाएं देख के हाँ फिर आंसर दे रहे हैं, तो उस समय हम लोग आपसे वो नहीं करे, आप सोचते समय यहाँ वहां देख रहे हैं, आप आंसर देते हुए यहाँ वहां देखती हैं, वो प्रॉब्लम। इस चीज को आप थोड़ा सा देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी, लास्ट टाइम की वीडियो आपने देख ली अच्छे से, हाँ सर। क्या उसमें कमी आई आपको? सर लास्ट टाइम में यही मुझे फीडबैक में आंखों के लिए भी बोला गया था, मुझे नहीं पता चला कि अभी भी वही सेम चीज हो रही है मेरे साथ। ठीक है, तो इस चीज को आप करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है, और बस ये आप थोड़ा सा कर लें, ठीक है। बस और कोई दिक्कत नहीं है। देखो नॉलेज वहां पे सबसे मेन चीज है, 70-80% नॉलेज का, ठीक है, तो वो आप कर ही लोगे। लेकिन जो 20% का है ना, वो हमारी ड्यूटी है कि आपको 20% आपके और आने चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज आप और कर, क्योंकि मैडम आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से रहें। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, इस चीज को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए ग्वालियर क्षेत्र हमारा बिल्कुल भी जनजातियों के लिए नहीं जाना जाता है, तो आपसे जनजातियों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वालियर में आप जनजातीय वर्ग से आती हैं, तो क्या है, ऐसा करके भी क्वेश्चन। सर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, मैं यहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हूँ, पर यह कहना मुझे आप प्लीज बताएं मैं बिलोंग करती हूँ कि नहीं है, क्योंकि हम लोग शिवनी से ही है सर। कहाँ से? शिवनी से ही है सर, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ।
फादर यहाँ जॉब कर रहे हैं सर, तो जन्म से मैं यही हूँ, तो ठीक इस है, तो कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो गया। मैं क्या कहना चाहूँ सर? नहीं, नहीं, मैं तो यहाँ से बिलोंग कर रही हूँ कि नहीं? आप सिंसी करते हैं। अच्छा बोल, आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है। डोमिसाइल मैम मेरा यही का है, तो फिर नहीं 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 मैडम, देखो जो आपका आधार कार्ड आपने यहाँ लिखा है ना, यस इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं है। जो आपने यहाँ लिखा है ना, कुछ भी लिखा है यही है आपका सब कुछ, ये आप हो जाए, टैप नहीं होता है, ये खुद हो आप। तो इसमें एक चीज है, जैसे कि ये है ना, तो बोल देना कि कोई पूछे कि आप जनजाति ग्वालियर में तो पाई नहीं जाती, तो आप कैसे वहां पे, तो आप बताना सर वो बेसिकली मैं सिवनी से, जब पूछा जाए तब ऐसा है, तो अपने मन में बताने लग जाए, पूछे तब पूरी चीज बताने की सिवनी से थे, आप फादर तो थे। और ग्वालियर में 100% वही है, ग्वालियर में एक ट्राइब पाई जाती है शहरी है, जो कि कहीं आपको मिलेगी नहीं, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो जैसे ओराव ग्वालियर में बहुत ज्यादा है, जितने भी आप चले जाइए डिफेंस सेक्टर में ओराव बहुत है, तो वो कहाँ से, सब अपने काम के उससे आए हैं, तो ऐसी चीज है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस बार जो 8 अगस्त को क्या मनाते हैं, 8 अगस्त को, 8 मई से 8 अगस्त को क्या मनाते मतलब सर 8 अगस्त क्यों? हैं? 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? सॉरी सर। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्राइब्स कब मनाया जाता है? सर 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है, वही मैं आपसे पूछ रहा था। 9 अगस्त को इस बार कहाँ मनाया था? हमारे यहाँ ग्वालियर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, LNIP में जो रविंद्रनाथ सभागार है उसमें बना था बहुत, उसमें मैं भी था वहां पे, है ना। तो वहां पे मेरा भी, वहां पे भी कुछ था मेरा प्रोग्राम, मतलब मैं शेड्यूल टाइम में नहीं आता हूँ, लेकिन वहां पे हम गए थे, ठीक है। तो वो चीजें थी, तो वहां पे मुझे मालूम चला। आप भी गई थी क्या? नहीं सर मैं तो आपको मालूम तो होगा ना कि वहाँ पे एक हुआ है बड़ा, आपके पिताजी गए होंगे शायद। नहीं सर। 9 तारीख को वहां पे पूरे ग्वालियर जिले के जितने भी ट्राइब्स थे वो सभी को वहां आमंत्रित किया गया था, है ना। तो वो वाली चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी रहता है। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना हाईवे वाला, नेशनल हाईवे, क्योंकि ये मतलब डिजिट है, मैथ्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये भी मालूम कर लेना कि भैया रोड की किलोमीटर कितने हैं, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इतना सब चीजें कर लेना, कोई ऐसा तो नहीं। बाकी आप तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छा जाएगा। एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, जैसे समटाइम्स मेरी क्वेश्चन है सर, वो कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू। समटाइम्स होता है कि कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो गलत आंसर देने के बजाय हम सॉरी कहते हैं। तो सर वो जो कंटिन्यू 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस हम सॉरी सॉरी कहते हैं, तो सडन एकदम मोरल डाउन होता है, नॉट टू बी मतलब रेडी की। देखो मैडम, 2020 में हमने भी इंटरव्यू दिए थे, कुछ नहीं आया। हम आपसे बताओ, आपको कुछ भी पूछते थे नहीं आता, तो उसका ये थोड़ी ना। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है तभी कि यार मेरे को हंसना है यहाँ पे, मतलब मुस्कुरा के है ना, ऐसा नहीं होना बिल्कुल डूब जाना है, क्योंकि एकदम आप कंप्यूटर थोड़ी ना, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको वहां पे डाल देंगे ना, वो भी नहीं दे पाएगा हमसे बहुत सारा। इस चीज को लेके बिल्कुल भी मत जाओ मैडम, अगर नॉलेज ही उनको जाननी है लोगों से तो फिर लिखवाएंगे ना, वो ऐसा करेंगे ना। ऐसा नहीं होता कि 4-5 क्वेश्चन, और ऐसा कभी नहीं होता कि 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप सब आएंगे। आप पहली बार जा रही हैं आप MBBSC में, यस कोई दिक्कत नहीं, आप जाओगे आप खुद बोलोगे यार मैं कितनी परेशान हो रही थी, कुछ नहीं हुआ, बढ़िया है। शर्मा जी के बोर्ड में फंसेंगी आप? हाँ सर वो मैथमेटिक्स नहीं फंसेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा जी के बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं, शर्मा जी कुछ करेंगे। आप ग्वालियर से हो ना, शर्मा जी आते तो वहीं पे अपनी तरफ से कोशिश करते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप अपना इसी प्रकार तैयारी रखें।